बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मास्क इस्तेमाल न करने का जुर्माना 1 लाख रियाल तक। सऊदी अरब में वजारत दाखिला ने खबरदार किया है कि कोरोना SOPs की पाबंदी न करते हुए मास्क न पहनने और नाक और मुंह को न ढंपने की सूरत में 1 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। अखबार 24 ने वजारत दाखिला के ट्विटर पर जारी एलामिया के हवाले से मजीद कहा है कि मास्क न पहनने पर बुनियादी जुर्माना 1000 रियाल है, ताहम इस खिलाफ वर्जी में बार बार मुलव्विस होने वाले अफराद पर जुर्माने की रकम 1 लाख रियाल तक बढ़ाई जा सकती है। वजारत दाखिला ने तवज्जो दिलाई है कि मास्क पहनने से न सिर्फ ये कि इंसान खुद कोरोना से महफूज हो जाता है बल्कि इससे दूसरे अफराद भी महफूज रहते हैं। मास्क पहनने से वबा को फैलने से रोकने और दूसरों को वायरस लगने से बचाने में मदद मिलती है। कस्टम अमूर समेत 3 शोबों में सऊदीयाइजेशन की मोहलत ख़त्म, तफ्तीश शुरू। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से मुमलिकत में कस्टम क्लियरेंस और फ़नी अमूर के मुख्तलिफ शोबों में सऊदीयाइजेशन के लिए दी गई डेडलाइन 30 दिसंबर बरोज़ जुमेरात को ख़त्म हो गई है। वजारत की मुताल्लिका टीमों ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कस्टम अमूर की मुख्तलिफ सरगर्मियों, ड्राइविंग स्कूल्स, इंजीनियरिंग, मुख्तलिफ टेक्निकल शोबों और कानूनी पेशों पर सऊदियों की तकर्रुरी के फैसले के लिए दी गई मोहलत ख़त्म हो गई है। वजारत ने तवज्जो दिलाई है कि मज़कूरा शोबों की सऊदीयाइजेशन के लिए मोहलत 30 दिसंबर 2021 तक के लिए दी गई थी। दी जाने वाली मोहलत का मकसद था कि मज़कूरा शोबों के तमाम इदारे अपने यहाँ काम करने वाले गैर मुल्कियों की जगह सऊदियों की तकर्रुरी कर सकें। याद रहे कि वजारत अफरादी क़ुव्वत ने मज़कूरा शोबों की सऊदीयाइजेशन से मुताल्लिक फैसलों की तफसीलात पर मुश्तमिल गाइड बुक जारी कर दी है। तमाम इदारों को ताकीद की गई है कि वो सऊदीयाइजेशन के फैसले की खिलाफ वर्जी न करें, ऐसा करने पर इन्हें मुकर्ररा सजाएं दी जाएंगी। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के इंस्पेक्टर्स ने सऊदीयाइजेशन के फैसले पर अमल दरामद का पता लगाने के लिए इब्तिदाई तफ्तीशी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। जालसाजी के इल्जाम में 8 पाकिस्तानी गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने जाली सरकारी दस्तावेजात तैयार करने के इल्जाम में 8 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी खबर रसानी एजेंसी SPA ने रियाज पुलिस के तर्जुमान के हवाले से कहा है कि पुलिस को अपने ज़राए से इत्तला मिली थी कि शहर में नामालूम अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह जाली दस्तावेजात तैयार करके इन्हें दरअंदाजों को फरोख्त करता है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली मुरत्तब की। मुल्जिमान के बारे में अहम मालूमात हासिल होने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रीजनल तर्जुमान का मजीद कहना था कि मुल्जिमान रियाज शहर में मुकीम थे, जहां उन्होंने अपने 2 ठिकाने बनाए हुए थे। मुल्जिमान के कब्जे से जाली सरकारी शनाख्ती दस्तावेजात तैयार करने वाले आलात, प्रिंटर और दीगर अशिया के साथ रकम भी बरामद हुई है। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज करके इन्हें मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है, जहां तहकीकात मुकम्मल करने के बाद उनका मुकदमा फौजदारी अदालत को भेज दिया जाएगा। आज से पीर तक कहां कहां बारिश होगी। मौसमियात के कौमी मरकज ने तवक्को जाहिर की है कि हफ्ते और इतवार को तब्बूक के बालाई मकामात पर बर्फबारी होगी और आज जुमे से पीर तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में बारिश का कभी इम्कान है। आजिल और अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि आज बरोज़ जुमा से पीर तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मुसलसल बारिश का इम्कान है। कौमी मरकज का कहना है कि आज जुमे को दरमियाने दर्जे की जबकि हफ्ता और इतवार को मूसलाधार बारिश होगी। कौमी मरकज ने तवज्जो दिलाई है कि मक्का मुकरमा, अल-कुंदिफा, अल-लैस, अज़म, मीसान, ताइफ, तरबा, अल-खरमा, रनिया, अल-बाहा, बिलजरशी, अल-मंदक, अल-हिजरा, कलवा और अल-मखवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। ज़ालाबारी का भी इम्कान है। कौमी मरकज ने यह तवक्को भी जाहिर की है कि जज़ान, अल-कसीम, रियाज और अल-शर्किया सूबे भी बारिश और ज़ालाबारी की जद में रहेंगे।
जबकि हफ्ता और इतवार को मुमलिकत के शुमाली सूबे तब्बूक के बालाई मकामात खुसूसन जबल लोज, अलकान और अलजीता में बर्फबारी होगी। कौमी मरकज ने तवक्को जाहिर की है कि पीर के रोज मुमलिकत के कई इलाकों में बूंदाबांदी होती रहेगी। इसकी वजह से दर्जा हरारत काफी हद तक कम हो जाएगा। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक कौमी मरकज के तर्जुमान का कहना है कि अल कसीम और रियाज रीजनों में खास तौर पर बड़े पैमाने पर ज्यादा तेज बारिश होगी। इसका इम्कान है कि दर्जा हरारत आइंदा हफ्ते के आखिर में नुक्ताए इंजमात से नीचे चला जाए। शहरों के बाहर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। कौमी मरकज ने खबरदार किया है कि मूसलाधार बारिशों की वजह से असीर रीजन के साहिली मकामात और जुनूबी नेज जुनूब मगरबी बालाई मकामात पर सैलाब आने का भी खदशा है। मशरकी इलाका जात और शुमाल मशरकी साहिलों पर वाक़े मकामात भी सैलाब की जद में आ सकते हैं। कोरोना जवाबित और अवामी मकामात की वजाहत। इदारा सेहत आमा वकाया ने मॉल्स, बाजारों, तिजारती मराकज़, रेस्टोरेंट्स और कहवाखानों के लिए कोरोना SOPs अपडेट कर दी हैं। अखबार 24 के मुताबिक इदारा सेहत आमा ने नई हिदायत जारी करते हुए कहा है कि मॉल्स, बाजारों, तिजारती मराकज़, रेस्टोरेंट्स और कहवाखानों में सिर्फ वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिनके तवक्कलना ऐप पर महसन यानी इम्यून तहरीर होगा। इदारा सेहत आमा ने मज़कूरा पाबंदी से इन ज़ुमरों को इस्तिस्ना दिया है जिनका सेहत रिकॉर्ड तवक्कलना ऐप में नज़र नहीं आता। इदारा सेहत आमा ने ताकीद की है कि तवक्कलना ऐप में सेहत हालत का पता खुदकार सिस्टम से लगाया जाएगा। इसके लिए गाहकों पर यह पाबंदी लाजमी होगी कि वो मज़कूरा इदारों में से किसी भी जगह दाखिल होने से कबल सेहत हालत के हवाले से मुताल्लिका इदारे का बार कोड स्कैन करें। इदारा सेहत आमा ने ताकीद की है कि भीड़ भाड़ से बचने और समाजी फासले की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए मुताल्लिका इदारों के सदर दरवाज़ों पर बार कोड चस्पा कर दिया जाए ताकि आने वाले इसे आसानी से स्कैन कर सकें। इस पाबंदी से रिटेल का कारोबार करने वाली छोटी दुकानें मुस्तस्ना होंगी। इदारा सेहत आमा ने पब्लिक मकामात के हवाले से वजाहत जारी करते हुए कहा है कि इससे मुराद अवामी पार्क, फुटपाथ, वॉकिंग ट्रैक जैसे खुले मकामात मुराद होंगे। पब्लिक मकामात में स्पोर्ट्स फील्ड्स, बड़ी तकरीब गाहें, बड़े बड़े प्रोग्रामों की जगह, 500 और इससे ज्यादा अफराद की मेजबानी के लिए मुख्तस मकामात शामिल नहीं होंगे। इदारा सेहत आमा का कहना है कि तिजारती मराकज़ और मॉल्स में औकात कार वही होंगे जो कोरोना बहरान से कबल राइज थे। इस पाबंदी से वो मकामात मुस्तस्ना होंगे जिनकी बाबत नई हिदायत आ गई हों। इदारा सेहत आमा ने रेस्टोरेंट्स, कहवाखानों के हवाले से भी समाजी फासले की पाबंदी की ताकीद कर दी है। गैर मुल्कियों ने रवां बरस 142 अरब रियाल से जायद रकम बाहर भिजवाई। सऊदी सेंट्रल बैंक ने कहा है कि मुमलिकत में मुकीम तारकीन वतन ने बैंकों के मुनाफा से 3 गुना ज्यादा तरसील ज़र का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अलवतन अखबार के मुताबिक साल रवां के इब्तिदाई 11 माह के दौरान तारकीन ने 142 अरब रियाल से ज्यादा रकूम अरसाल की, जो मज़कूरा मुद्दत के दौरान मुमलिकत के 10 बैंकों के मजमूई मुनाफे से 3 गुना ज्यादा है। सामा ने इसकी तफसीलात देते हुए कहा है कि तारकीन ने साल रवां के इब्तिदाई 11 माह के दौरान सालाना की बुनियाद पर 4.76% ज्यादा तरसील ज़र की है, जबकि गुज़श्ता बरस के इब्तिदाई 11 माह के मुकाबले में उन्होंने 4.495 अरब रियाल ज्यादा भिजवाए हैं। 2020 में 136.269 अरब रियाल भिजवाए गए थे, जबकि साल रवां के इब्तिदाई 11 माह के दौरान 142.764 अरब रियाल भिजवाए गए हैं। नवंबर 2021 के दौरान तरसील ज़र में सालाना की बुनियाद पर 0.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 12.970 अरब रियाल भिजवाए, जबकि 2020 के माह नवंबर में तारकीन ने 12.864 अरब रियाल भिजवाए थे। स्पोर्ट क्लब और स्टेडियम के लिए कोरोना जवाबित में तरमीम। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में होने वाले इजाफे की वजह से दोबारा जवाबित की पाबंदी पर अमल दरामद करने के अहकामात सादिर किए जा चुके हैं। इस ज़िमन में वजारत खेल की जानिब से भी कोरोना जवाबित को दोबारा जारी करते हुए स्टेडियम आने वालों को हिदायत की गई है कि वो मास्क और समाजी फासले की पाबंदी करें। अखबार 24 के मुताबिक खेलों की वजारत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसे किसी भी शख्स को जिसने कोरोना वैक्सीन न लगवाई हो, उसे स्टेडियम या खेलों के किसी
किसी भी इदारे में दाखिल होने न दिया जाए। 5 बरस और इससे ज्यादा उम्र के तमाम अफराद की सेहत हालत तवक्कलना ऐप के जरिए चेक की जाएगी। खेलों के खुले और बंद तमाम इदारों में दाखिल होने वालों को मास्क की पाबंदी भी करना होगी। खेलों की वजारत का कहना है कि एक खानदान के अफराद स्टेडियम में एक जगह बैठ सकेंगे, जबकि दीगर अफराद और उनके दरमियान एक नशिस्त खाली छोड़ना होगी। खेलों की वजारत का मजीद कहना है कि खेलों के तमाम इदारों में समाजी फासले की पाबंदी के लिए 1.5 मीटर का फासला जरूरी होगा। इंतजार गाहों, रेस्टोरेंट्स और मुसल्लाजात में समाजी फासले की पाबंदी करना होगी। खेलों की वजारत ने खबरदार किया है कि शायकीन को अपने हमरा खाने पीने की अशिया लाने की इजाजत नहीं होगी। इस पर अमल दरामद के लिए इंस्पेक्टर्स तैनात हैं जो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेंगे। खेलों की वजारत ने ताकीद की है कि हर इदारे के तमाम कारकुनान का मासन यानी इम्यून होना जरूरी है। तवक्कलना ऐप के जरिए इसकी पाबंदी कराई जाएगी। कोरोना केसेस 700 से ज्यादा 226 अफराद शिफायाब। मुमलिकत में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 752 अफराद में वायरस की तस्दीक होने के बाद सऊदी अरब में मजमूई केसेस की तादाद 5,55,417 तक पहुँच गई है। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक मुमलिकत में कोरोना से 226 अफराद सेहतयाब होने के बाद इस वबाई मर्ज से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 5,41,614 हो गई है। मुमलिकत में गुज़श्ता एक रोज के अंदर कोरोना से एक हलाकत की तस्दीक हुई है, जिसके साथ ही अब तक कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 8,875 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत का मजीद कहना था कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना में मुब्तला अफराद में से 49 को उनकी नाजुक हालत की वजह से इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में जेर इलाज रखा गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।